गुरुदेव नाम किनका प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किनका प्रभु का। प्रभु का पावन नाम जय गुरुदेव। इस युग का जागृत नाम जय गुरुदेव। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। हाथ जोड़ कर विनय हमारी हो जाए सब शाकाहारी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हो जाए सब शाकाहारी। बाबा जी की अर्जी है आगे आपकी मर्जी है। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी जय गुरुदेव नाम अलख गम के पार में करती तुम्हें प्रणाम स्वामी जी मेरे मालिक तुम्हें प्रणाम जय गुरुदेव प्रभु प्यारे तुम्हें प्रणाम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। सब रूप में सर्वत्र विराजमान युग के परिवर्तक परम पूज्य स्वामी जी महाराज जिन्हें लोग बाबा जय गुरुदेव नाम से जानते हैं उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। और यहाँ पे उपस्थित सभी सत्संगी भाई बहन माताएं बहने और धर्म प्रेमी लोग आप सबको मेरा सादर सप्रेम जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेमियों आज मुझे शाकाहार पे बोलने के लिए बताया गया है और गुरु महाराज की दया से मुझे तो कुछ बोलने आता है नहीं लेकिन गुरु महाराज की दया से और सभी प्रेमियों के सहयोग मतलब उन लोगों के आज्ञा से शाकाहार पे बोलना चाह रही हूँ तो आप लोग इस पे ध्यान दीजिएगा और एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि कहा जाता है कि ये जो सत्संग जो मंच होता है यहाँ पे शब्द हमारा जरूर रहता है लेकिन इसको गुरु महाराज अपने अपने मतलब संदेशों को कैसे निकलवाते हैं ये बोलने वालों को भी नहीं पता चलता है। तो प्रेमियों हमारे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जिन्हें आज विश्व में कौन नहीं जानता है शायद सब कोई जानते हैं बाबा जी को। उन्होंने तरह तरह का संदेश दिया और गुरु महाराज हमारे बताए कि जैसे प्रेमियों जैसे देश को चलाने के लिए संविधान की जरूरत होती है ठीक उसी प्रकार इस सृष्टि को चलाने के लिए परमात्मा ने विधान बनाया है संविधान बनाया है और उस संविधान में ये लिखा गया है कि हम कौन है कहाँ से आए हैं हमें क्या करना चाहिए हम क्या कर रहे हैं मनुष्य शरीर का मुख्य उद्देश्य क्या है मनुष्य शरीर का मुख्य उद्देश्य क्या है ये सब चीज उस संविधान में बताया गया है। जैसे देश को चलाने के लिए संविधान में न्याय व्यवस्था कानून व्यवस्था होती है और देश के नियमों का उल्लंघन करने का सजा मिल जाता है ठीक उसी प्रकार उस मालिक ने उस परमात्मा ने जो धर्मशास्त्र बनाया है हमारे लिए यही हमारे लिए संविधान है। रामायण हो महाभारत हो गीता हो भागवत हो वेद हो शास्त्र हो जितने भी है पुराण हो बाइबल हो ये जितने धर्मशास्त्र हमारे बीच रखा गया है ये सब उस संविधान का काम करता है धार्मिक दृष्टि से। तो प्रेमियों उस धर्मशास्त्र में क्या बताया गया है ये तो नहीं बताया गया है कि हम हिंदू है मुस्लिम है सिख है ईसाई ऐसा कुछ नहीं बताया गया। ये तो गुरु महाराज हमारे बताते हैं बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कि प्रेमियों मूलभूत समझने की जरूरत है कि उस धर्म शास्त्र में सही मायने में क्या बताया गया है। लेकिन
उसे कोई समझता नहीं है, और नहीं समझने की वजह से इसमें गलती किसी की नहीं है। क्योंकि यदि ग्रेजुएशन मैट्रिक का इंटर का यदि क्वेश्चन रख दिया जाए नर्सरी के बच्चे के पास तो वो नहीं समझा सकते हैं। हम लोग भी वैसे ही हैं, उसको समझाने के लिए संत महात्मा की जरूरत होती है। क्योंकि जो जितना पहुंच का होगा और जितना जानकार में होगा वही उस बात को बखूबी बता पाएंगे, समझा पाएंगे, और उन्हीं के बातों का हमारे जीवन में प्रभाव भी पड़ता है। सही मायने में यदि बताया जाए तो सत्संग तो हम लोग की चीज है ही नहीं, सत्संग संतों की चीज है। लेकिन फिर भी यदि संतों के वचनों को यदि हम अपने शब्दों में बोलने का प्रयास करें और एक दूसरे को समझाने का प्रयास करें तो ये भी इसे भी सत्संग का एक रूप मान लिया जाता है, और गुरु की दया से इसमें भी लाभ बहुत मिलती है। तो प्रेमियों, हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि ये धर्मशास्त्र में क्या बताया गया है। तो ऐसे तो हमने बहुत सारा टॉपिक बताया कि हम कौन है, कहाँ से आए हैं, हमें क्या करना चाहिए, कहाँ जाना है, मनुष्य शरीर का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो हम आज इस बात पे चलते हैं कि मनुष्य शरीर का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मुख्य उद्देश्य प्रभु को पाना है। लेकिन समय के अभाव में मैं ये सब बातों को छोड़ के शाकाहार पे डायरेक्ट आती हूँ। सारे धर्म ग्रंथों में कि कोई नहीं ये कह सकता है, गुरु महाराज बताते हैं कि देखो यदि कोई भी धर्म ग्रंथ को यदि गलत समझ ले तो उसकी समस्या है। लेकिन किसी भी तरह का कोई भी जैसे रामायण महाभारत पुराण क्यों ना हो, मोहम्मद साहब ही क्यों न लिखे हो, लेकिन उन सब में मांसाहार का घोर विरोध किया गया है और कहा गया है कि मांसाहार मनुष्य का भोजन नहीं है। तो प्रेमियों, मांसाहार मनुष्य का भोजन नहीं है। और हम लोग भी नारा लगाते हैं कि बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है, हाथ जोड़कर विनय हमारी, हाथ जोड़कर विनय हमारी। लेकिन आप लोग को शाकाहारी के लिए जो प्रेरित किया जाता है तो आप लोग जरा विचार कीजिए, जरा सोचिए इसमें हित किसका है। और देखिए, शाकाहार मनुष्य का भोजन है, मांसाहार मनुष्य का भोजन नहीं है। तो ये हम नहीं कर रहे हैं। सपोज कुछ देर के लिए आप गुरु महाराज की बातों को भी मत मानिए। हमारे गुरु महाराज कहते करें हमारी बातों को क्यों मानोगे? जो तुम्हारा धर्मशास्त्र कहता है, रामायण कहता है, हिंदू होने के नाते, मुस्लिम होने के नाते रामायण महाभारत पुराण को मान लो तो उतना ही में तुम धार्मिक हो जाओगे और सही मायने में धर्म को मानने लगोगे। तो प्रेमियों, हमारे गुरु महाराज बताए कि मांसाहार मनुष्य का भोजन नहीं है। तो क्यों नहीं है? तो उन्होंने बताया और इसको धर्मशास्त्र भी समर्थन दिया। और आज मतलब इतिहास साक्षी है कि जितने भी धर्मशास्त्र है सबने इस चीज का, मांसाहार का तो घोर विरोध किया, शाकाहार का समर्थन किया। तो क्यों? आखिर आप सोचिए, आखिर घर में भी पर्व त्योहार, छठ, दुर्गा पूजा जो कुछ भी होता है उसमें मांसाहार क्यों नहीं उसको आहार के रूप में लेते हैं लोग? ये सब विचारणीय बात है। तो इसलिए क्योंकि वो जीव हिंसा होता है, और जीव हिंसा किसी भी धर्म शास्त्र में नहीं बताया गया है। और कहा जाता है कि दया धर्म का मूल है। यदि हम धर्म करते हैं तो हमें दया होनी चाहिए। तो बताइए, यदि जब हम अपने आप को खूब मांस खा रहे हैं, खूब शराब पी रहे हैं, खूब जो चीज है खा रहे हैं और खाने के बाद करेंगे नहीं, हम तो धर्म को मानते हैं, हम तो भगवान को मानते हैं, हम तो भगवान का पूजा पाठ करते हैं। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि देखो, मांस खाकर यदि कोई भी भगवान का पूजा करते हैं, उसकी पूजा तो सबसे पहले परमात्मा को गवारा नहीं, यानी कि वो मतलब स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी यदि करते हो तो तुम भ्रम में करते हो और धर्म ग्रंथ को नहीं मान के अपने मन ग्रंथ को मानने लगे प्रेमी हो। तो ये हम नहीं, हमारे गुरु महाराज बताते हैं, धर्मशास्त्र बताता है, जो भी संविधान है इस परमात्मा का। तो उन्होंने कहा कि आखिर मांसाहार का विरोध क्यों किया जाता है, आखिर मांसाहार क्यों नहीं खाना चाहिए? तो जीव हिंसा है। और जीव हिंसा यदि सोचिए कि यदि हमारी उंगली कटती है, यदि हमारी उंगली कटती है तो कितना दर्द होता है। तो क्या उस जीवात्मा को दर्द नहीं होता है? बकरी को दर्द नहीं होता है? पशु पक्षियों को दर्द नहीं होता है? प्रेमियों, सबको दर्द होता है। और हम इस आशय में कि नर्क को किसने देखा, स्वर्ग को किसने देखा, मरने के बाद जो होगा देखा जाएगा, ये सब हम भ्रम के वश में बोल रहे हैं। यदि आप सोचिए, नर्क को आपने नहीं देखा, हमने भी नहीं देखा, लेकिन सोचिए नाले के कीड़े को तो जरूर देखे हैं, कटते हुए
गौओं को तो जरूरत है, मतलब तरह तरह के मतलब जीव है धरती पे जो असमर्थ है, अबला है, बेजुबान है, उसको तो देखते हैं आज लोग उसको कैसे निर्दयता से काट देते हैं और खा लेते हैं। या फिर बहुत सारे तड़पते जीव को देखते होगा, वो जीव कोई और नहीं, हमारी ही आत्मा, हमारी जैसी ही आत्मा उस जीव के अंदर है। तो क्या ये नरक से कम है? इस धरती पे ही नरक और स्वर्ग है। यदि हम देखना चाहे, अनुभव करना चाहे, तो हमारे मन में कहा भी जाता है, हमारे महाराज बताते भी हैं कि खोज नहीं किया को निकट में, हमारे अंदर ही सब चीज है और हम इन्हीं से देख सकते हैं। तो इसलिए जैसे कि जीव को जैसे हमारी उंगली कटती है दर्द होता है, तो उसको भी दर्द होता है। हमारे गुरु महाराज बताते थे कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मंदिर में जाओ तो बलि चढ़ा दो और उसको प्रसाद मान के, जैसे अभी नेपाल में गढ़ी माई है और ये दुर्गा पूजा जब आता है तो कहीं काली माई है, हर जगह पे ये जीव का बड़ा बोलबाला होता है, जीव बलि प्रथा, यानी बलि को देते हैं। देखिए प्रेमियों, यदि इसमें कोई मांसाहारी जो होंगे उनकी भावनाओं को मैं कदापि ठेस पहुंचाना नहीं चाहती हूँ, लेकिन जो मेरे गुरु महाराज का, जो हमारे गुरु महाराज का संदेश है, उनको आप लोगों को बताने का प्रयास कर रही हूँ। तो हमारे गुरु महाराज बताते हैं कि देखो, मंदिर में लोग जाते हैं, मांस को काट देते हैं, पशु पंछी को काट देते कहते हैं देवी खुश हो गया। हमारे गुरु महाराज कहते हैं बताओ, वो कभी बोला, उसने कभी कहा कि तुम हमको आके चढ़ाओ? उसने कभी कहा, देवी जो उसमें के है, देवता जो भी है, उसने कभी आके कहा कि तुम चढ़ाओ हम खुश हो गए? कभी नहीं। यदि सपोज दैट हमारे गुरु महाराज कहते थे कि यदि माना कि ठीक है तुम चढ़ाते हो और यदि किसी भी देवता खुश हो जाए और मूर्ति से निकल के यदि बोलने लगे, ठीक है तुम बहुत चढ़ाए जीव जंतु पशु पंछी को बहुत चढ़ाए, ऐसा करो हम तुमसे बहुत खुश है, तुम ऐसा करो तुम अपनी माँ को ले आके चढ़ाओ, तुम अपनी बीवी को ले आके चढ़ाओ, तुम अपने बच्चे को ले आके चढ़ाओ, तो क्या तुम चढ़ा दोगे? परमात्मा ने तुम्हें विवेक दिया, बुद्धि दिया है, तो क्या तुम चढ़ा दोगे? नहीं चढ़ा सकते हैं। बताइए, इसमें से कोई भी यदि कहा जाए तो कोई भी इस चीज के लिए तैयार नहीं हो सकते हैं, जो भी मांस खाने वाले भाई बहन है। लेकिन हमारे गुरु महाराज कहे कि देखो, जब तुम अपनी माँ बहन को नहीं चढ़ा सकते हो बलि में, तो क्या तुम परमात्मा को दूसरे जीव को चढ़ा दो तो परमात्मा खुश हो जाएंगे? कभी नहीं करेंगे। हमारे गुरु महाराज कहते कि वो आज बेजुबान है, आज असमर्थ है, इसलिए कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसकी भी सजा मिलेगी। ये कर्मों का देश, उसका कर्म चढ़ जाएगा, कर्मों की सजा मिल जाती है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि मत सताओ जीवों को, नहीं तो रो देगा, देखिएगा उसका मालिक तो तुम्हें जड़ से छोड़ेगा। सबका पुकार मालिक के पास पहुंचता है, सबका वो सुनते हैं। बस हम लोग आजाद हैं कर्म करने के लिए, इसलिए आज हमको पता नहीं है। जैसे एग्जामिनर को तो बैठा दिया जाता है स्टूडेंट को, लेकिन उस समय रोक टोक कुछ नहीं, चाहे तुम लिखो या कागज सादा छोड़ दो। उसी तरह ये मनुष्य शरीर मिला है, हम लोग इसमें जैसे लिखे जैसे करें उस सबका वहाँ पे बनता है। और हम ही लोगों को नहीं, इस धरती पे चाहे रामकृष्ण, चाहे जो भी मतलब अवतारी शक्ति चाहे जो भी आए, अब आप कहिएगा कि रामकृष्ण आए चाहे जो भी आए, प्रेमी समझने की जरूरत है कि देखिए, जब मांसाहार का जब हम लोग खुलेआम जो कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि नहीं जो होगा देखा जाएगा, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि हमारे धर्मशास्त्र की इजाजत नहीं देती है। हमारे गुरु महाराज का बात आप मत मानिए, कबीर साहब का बात मत मानिए, लेकिन आपके किस धर्म में, किस धर्मशास्त्र में लिखा गया है? हमारे गुरु महाराज बताते हैं कि देखो, रामायण को यदि तुम मानते हो तो रामायण में भी तो लिखा गया है कि अंकुरन खाए सो मानवा, रजबीज खाए स्वान, दोनों खाए सो दानवा, चारों वेद प्रमाण। प्रेमियों, समझने की जरूरत है, विचार करने वाली बात है कि मतलब अंकुरित धरती से जो अंकुरित है उसको यदि हम खाए, यानी मानव के लिए है, और रजबीज से जीव जंतु का जो निर्माण होता है, जिसको आप मांसाहार के रूप में ले रहे हैं, वो रजबीज से बनता है। तो वो रजबीज खाए स्वान अर्थात कुत्ता को कहा जाता है, और दोनों खाए तो दान हुआ। अब आप ही समझ लीजिए दानों किसको कहते हैं। तो आप मेरी बातों का बुरा नहीं मानिएगा, ये हमारी बात नहीं है, हमारे गुरु महाराज का भी नहीं समझिए, लेकिन धर्मशास्त्र का ही कहावत है, आपके ये रामायण का ही कहना है कि दोनों खाए तो दान हुआ, और रामायण के साथ साथ चारों वेद प्रमाण के उसमें ये है। तो बताइए, मांसाहार खाना चाहिए? आप ही सोचिए और आप विचार कीजिए। और फिर कबीर साहब इस चीज का घोर विरोध करते हुए कहे कि तिलभर मच्छी खाई के कोटि गौ करो दान, तिलभर मच्छी खाई के कोटि गौ करो दान,
काशी पर्वत रे मरे निश्चय नरक निदान। प्रेमियों, ये सब समझने की जरूरत है। जब सिल्वर मछली खा के और कोटि करोड़ों गौ यदि हम दान करते हैं फिर भी निश्चय नरक निदान। तो प्रेमियों, ये सब धर्मशास्त्र अपना कहता है। और धर्मशास्त्र आप कब तक नहीं मानिएगा, मृत्यु तो अटल सत्य है। हम कब तक नहीं मानेंगे धर्म को। धर्म से आखिर मोड़ के कहाँ जाएंगे। मृत्यु तो अटल सत्य है और परमात्मा सत्य है। इस जगत में चाहे आदि अनादि सृष्टि जहाँ तक भी है, सब में दो ही चीज सत्य है, विनाश होना और उस परमात्मा का कभी खत्म नहीं है। परमात्मा हमेशा अजर है, तो वो सत्य है। तो प्रेमियों, आप लोग से विनती है कि आप लोग शाकाहारी हो जाइए। और शाकाहारी होकर शाकाहारी सदाचारी नशामुक्त जीवन व्यतीत कीजिए। आपकी जीत होगी इसमें। मनुष्य शरीर का सही मायने में यही उद्देश्य है। मांसाहार तो मनुष्य का भोजन है ही नहीं। विचार कीजिए कि पशु पंछी के लिए अब आप कहिएगा कि जीव जीवात्मा भोजन, बहुत सारे लोग हमसे ये भी क्वेश्चन करने वाले मिले हैं कि जीव जीवात्मा भोजन, जीव का भोजन होता है तो क्या आप यदि कर दिया जाए, अब जैसे कि एक पशु को देखिए कि वो कितना समझदार है। यदि उसको परमात्मा ये बना के भेजा कि ये मांसाहार इसका भोजन है, शाकाहारी पशु का भोजन है, तो वो उस चीज का पालन कर रहा है। तो क्या हमको कहा जाता है कि मनुष्य शरीर सब शरीरों में श्रेष्ठ है। मनुष्य शरीर देव दुर्लभ अर्थात सब शरीरों में श्रेष्ठ है। इसके लिए बड़े बड़े देवता भी तरसते हैं कि काश मुझे भी मनुष्य शरीर मिल जाता तो हम भी परमात्मा को पाते। क्योंकि मनुष्य शरीर का तो मुख्य उद्देश्य प्रभु को पाना, और इसी शरीर के द्वारा प्रभु की प्राप्ति होती है कि कोई और शरीर नहीं प्राप्त कर सकता है प्रभु को, इसी शरीर के द्वारा। क्योंकि इसी शरीर में इसी शरीर के द्वारा परमात्मा ने विधान बनाया है। अब गाय को देखिए, गाय के पास यदि आप मांसाहार भोजन ले जाकर रख दीजिए, बकरी के पास ले जाकर रख दीजिए तो नहीं खाएगा। लेकिन मनुष्य तो कुछ नहीं सोचता है, वो तो शाकाहारी मांसाहारी बड़ा गौरव के साथ कहता है हम तो सर्वाहारी है। लेकिन इस सर्वाहारी का क्या दशा, क्या नतीजा और क्या कष्ट और क्या सजा है, इसका इतिहास प्रमाण है कि जब बड़े बड़े हस्ती, अभी हमारे वक्ता मुझे बताए हैं कि ये भीष्म पितामह, बताइए भीष्म पितामह रामायण में एक हस्ती, महाभारत में एक हस्ती है। भीष्म पितामह 100 वर्ष आगे और 100 वर्ष पीछे का ज्ञान रखते थे। और उन्होंने भी अपने कर्मों की सजा को पाया। और उन्होंने जब नहीं बदल पाया तो क्या हमारे बस की बात है हम और आप इस चीज को बदल सकते हैं? हम अपने कर्मों से बच सकते हैं? नहीं। राम जी ने नहीं बदला, राम जी को भी कर्मों का सजा मिला है। उन लोगों ने कभी, राम कृष्ण सबके सब शाकाहारी थे, उन्होंने कभी मांस नहीं खाया, लेकिन फिर भी कर्मों का सजा क्यों मिला? अनजाने में गलती करके या फिर धर्म की रक्षा में ही यदि किसी को मारना पड़ा फिर भी उसकी सजा मिली। अब बताइए, एक प्रसंग रामायण में आता है कि भीमू ऋषि राम जी को वनवास क्यों मिला? ये सब रामायण की बात है, आप लोग देखे हुएगा सीरियल में कि राम जी को 14 वर्ष होने की जो ये श्राप जो मिला था, ये भीमू ऋषि के कारण मिला था। कि जबकि उसमें उनका भावना गलत नहीं था, लेकिन भीमू ने जो हिंसा हुआ, भीमू ऋषि की पत्नी थी, उनका सिर काटा गया। राक्षस लोग जो शरण लिए थे तो उनको आदि करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए। लेकिन फिर भी वहाँ पे नीचे धरती से बताइए इस आत्मा में, हर मनुष्य में कितना ताकत है। हम कहते हैं राम को मानेंगे, भगवान को मानेंगे, सबको मानिए, कम से कम शाकाहारी होकर मानिए, और वही आपका साथ देने लगेंगे और सच्चे सदगुरु समृद्ध सदगुरु के पास पहुँचा देंगे। लेकिन तो प्रेमियों, कहने का ये सब चीज है। और यही बात कि बहुत सारे हमारी माताएं बहनें हैं कि सही मायने में नहीं है, जैसे क्या पूजा करना है, क्या पाठ करना है, लेकिन इस कलयुग में बड़ा सरल ही पूजा को बताया गया है, बड़ा सरल पूजा को बताया गया। मांसाहार तो सब कोई त्याग कर ही दीजिए, ये समय का फरमान है, सदगुरु का फरमान है। और कहने का आगे समय काफी खराब आ रहा है, इसलिए हमारे गुरु महाराज विशेष रूप से आप लोगों को बताने के लिए अपने संदेशों को बोले हैं। और हम लोगों ने आप लोगों के गांव में आके और आप लोगों से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप लोग यदि मांसाहारी हैं और मांसाहार का सेवन करते हैं तो आज ही संकल्प लीजिए और इस अशुद्ध आहार का त्याग कीजिए। क्योंकि जब तक अशुद्ध आहार का त्याग करके लाख पूजा पाठ कर लीजिएगा, कोई फल मिलने वाला नहीं है। जब ये कलयुग में तो इतना साधारण बना दिया गया है भक्ति को, कलयुग में गुरु महाराज कहते हैं कि भक्ति को इतना सरल कर दिया गया है
कि यदि शाकाहारी हो और सच्चे समृद्ध सदगुरु यदि मिल जाते हैं जीवन में तो ऐसे ऐसे में पार कर देते हैं लोगों को। देखो तो सच्चे सदगुरु समृद्ध सदगुरु की तो तलाश कीजिए, कम से कम पहले शाकाहारी होने का जरूर कोशिश कीजिए, और कोशिश ही नहीं शाकाहारी होने का संकल्प कीजिए आज से। और ये जो भी पूजा पाठ है सब उसके बाद में मिलेगा आपको उसका फल। जैसे ये कहा जाता है ना, जैसे अभी हमारी माता बहन बहुत है, उनके लिए कुछ बता देते हैं। इन लोगों का जैसे होता है पूजा पाठ करना, और ये सतयुगी पूजा करते हैं और ये त्रेता का पूजा करते हैं, तो क्या ये पूजा मान्य होगा? और ये लोग हम तो कभी इन लोगों के संपर्क में रहे नहीं, लेकिन हमने बड़ा जोर जोर से ये माइक लगा के सुने हैं कि 9 मन की 100 मन करती है, 100 मन तिल चौरी, 100 मन धूप है, आए 100 मन गेहुआ से जग होला सूल है। तो बताइए सबसे पहले तो शाकाहार हो जाइए और सच्चा पूजा कीजिए। सच्चा पूजा कीजिएगा तब उस परमात्मा को मतलब स्वीकार होगा, तब वो खुदा और गॉड जो भी है उनको स्वीकार होगा। तो 9 मन और 100 मन, हमने तो जीवन में 1 मन भी अभी आज तक देखा नहीं, तो पता नहीं अब ये 9 मन 100 मन कहाँ से लाएंगे। लेकिन 100 मन ये जो 100 मन 1 लाख बरस 10,000 बरस वर्षों की तपस्या आप इस कलयुग में कीजिएगा तो नहीं होगा। कहा गया है कलयुग केवल नाम है धारा, सुमिर सुमिर नर उतरहु पारा, नाम तो है सतगुरु बिना, सतगुरु बिना कोई नाम नहीं चिन्हा। तो प्रेमियों सच्चे सतगुरु की जीवन में जरूरत होती है, तभी सही मायने में धर्म शास्त्र को समझ पाइएगा और शाकाहार होइए। शाकाहार सारा नशा मुक्त होके अभी के लिए सब कलयुग में, ऐसे कलयुग में ही नहीं, यदि इसको धर्म शास्त्र उठा के रखिए तो हर युगों में गुरु का महत्व बताया गया है। और इसी गुरु को हमारे जय गुरुदेव का अर्थ क्या होता है? जय माने जयकार, गुरु माने जो आप जिस गुरु को माने, और देव माने देव देने वाला, अर्थात जय गुरुदेव। तो जय गुरुदेव कहने से यदि अभी जो समय के सिद्ध किया हुआ नाम है महात्माओं के द्वारा, सदियों से सिद्ध किया हुआ नाम है, कलयुग में ही नहीं सदियों से। क्या रामकृष्ण ने गुरु को नहीं माना? सबने तो गुरु को माना, सबने शाकाहार अपनाया, सबने ये जो विधान बनाया गया है सबने उसके अंतर्गत नहीं चला। तो क्या हम लोग अलग के हैं? हम लोग का कोई दूसरा लग है, दूसरे लोग में जाएंगे लेकिन पाप और अत्याचार करके? तो नहीं प्रेमी, सबका विधान एक ही है और सबको सजा मिलेगी, और हमारे गुरुराज का तो उस कर्मों की सजा से कोई नहीं बच पाता है। इसलिए प्रेमियों आप लोग मांसाहार का त्याग कीजिए, शाकाहारी भोजन कीजिए, और चाहे जितना खाइए हमारे गुरुराज कहते हैं शाकाहारी भोजन चाहे जितना खाओ, लेकिन शाकाहारी होना ये मतलब सबसे पहले ये तो हम लोग को सोचना चाहिए कि हम लोग भारत जैसे धार्मिक देश में जन्मे। यदि अमेरिका, यदि चाइना, यदि इटली, पाकिस्तान ये सब में जन्मे होते तो इसको समझने वाला ही कोई नहीं है वहाँ। ये तो हम लोग खुश नसीब है कि भारत जैसे धर्म भूमि में जन्म लिए, और हर एक चीज को बताने के लिए समय समय पे सदगुरुओं ने आया। कबीर साहब के समय से प्रकट सदगुरु आने लगे और उन्होंने तो रास्ता ही खोल दिया, और जीवों को बिछड़े हुए जीवों को अपने प्रीतम से मिलने का। और कहा जाता है, छोटी सी बोलना चाह रही हूँ आप लोग को, ये जैसे है ना, पंछी भूल गया घर अपना, इस जीवन को जीवन समझा, उस जीवन को सपना, पंछी भूल गया घर अपना। वो महात्मा ये हमारे सुंदर सदगुरु जिनका तस्वीर लगा हुआ है, ये और चाहे जितने भी हमारे पूर्वज सदगुरु लोग जो आए सबों ने बताया कि हमारा घर तो कोई और है, ये जगत नहीं है हमारा घर। कहा जाता है जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है, करूं मैं प्यार किससे से, तेरा एक प्यार काफी है। जगत के रिश्तेदारों ने बिछाया जाल माया का, तेरे भक्तों से हो प्रीति, तेरे चरणों से हो प्रीति, तेरा परिवार साथी है। तीनों समझने वाली बात है कि जगत
सपना है, ये जगत कुछ नहीं है। और ये सब हम आंखों से देखते हैं, ना कोई रहा है ना कोई रहेगा। और छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथी बढ़ेगा। खास करके जो हमारे युवा पीढ़ी के भाई बहन है, उनको समझने की जरूरत है। ये टाल के मत छोड़ दीजिए कि हम शाकाहारी हो जाएंगे, ये टाल के मत छोड़ दीजिए कि बुढ़ापे में भोजन कर लेंगे। अरे संतों ने तो कहा है कि कर ले निज कार्य जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में मेहमान जवानी जाती है, फिर लौट के कभी न आती है। हे मोह से मत खो देना तू किसी और कहानी में, कर ले निज कार्य जवानी में, कर ले निज कार्य जवानी में। तो इस चीज को समझने की जरूरत है और जीवन में उतारने की जरूरत है। बात को सुनने, सत्संग को सुनने, कथा को सुनने से कुछ नहीं होता है जब तक उसका मनन न करे। हम तो कह ही नहीं सकते, हम तो इस लायक है ही नहीं कि हम आप लोगों को कुछ कहें कि ये चीज कीजिए। लेकिन हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि जब भी सत्संग में आओ तो कम से कम 1 और 2 बात जरूर पकड़ो और उसको जीवन में उतारो। तब देखो तुम्हारा जीवन सच में जो मनुष्य शरीर के लायक है उसके लायक हो जाएगा। और ये जितने भी कट्टी कौवे हैं, ये पशु पंछी है, इन सबके दया कीजिए, रहम कीजिए, दया कीजिए। वो जीव आज कौन है, किसी जन्म में हमको काटा खाया तो आज उसको काट रहा है लोग, लेकिन उसकी सजा उसको मिल रहा है। और आप तो दे रहे हैं, फिर आप भी उसी सजा में बंध जाएगा। इसलिए नहीं, वही बकरा कहता है कि बकरा कहता है गोहराई, सब जब लागे हम लोग भाई, उल्टे नटी पे छुरी चलाई, साई के दरबार में बदला कभी न जाए। सब जब भाई क्यों लगता है बकरा को, सुनते हैं। और अब तो ये परंपरा खत्म होते जा रहा है क्योंकि बहुत सारे डिलीवरी अब हॉस्पिटल में करा रहे हैं लोग। लेकिन पहले के जमाने में हमारी बताए जो ये बुजुर्ग लोग हैं, लोग जानते होंगे और हमने भी ये सत्संग में सुना है कि घर घर में बच्चे को पहला दूध बकरे का दूध पिलाया जाता था। और वही बकरा कहता है कि जब भाई ने एक ही माँ का दूध पिया तो भाई हुआ सब सारे जग, और जब सारे जब भाई हुआ तो किस अधिकार से भाई के गर्दन पे छुरी चलाते हो। और चलाते हो भैया ठीक है, अभी तो हम असमर्थ है, चला लो, लेकिन साईं के दरबार में बदला कहीं न जाए तो वहाँ पे बदला सबको देना पड़ता है। इसलिए प्रेमियों, हमारा मेन आप लोगों से ये करना है कि आप लोग शाकाहारी हो जाइए। हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप लोग संकल्प बनाइए, शाकाहार, सदाचार और नशामुक्त होइए। और आफत विपत, क्योंकि समय कब खराब हो जाए, अभी हम लोग एक साल झेले हैं और पता नहीं कब कैसा समय आ जाए, क्योंकि घोर कलयुग चल रहा है और पाप इतना धरती पे बढ़ गया है कि एकदम मतलब कब क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो यदि मन में यदि आपको लगे कि हम क्या करें तो उस समय जय गुरुदेव नाम का परीक्षा लेके देख लीजिएगा। और यदि आपको लाभ मिले तो मानिए, नहीं तो आप किसी भी धर्म शास्त्र को मानते रहिए, लेकिन शाकाहार होकर मानिए, तब जाके आप सही मायने में मनुष्य के अधिकारी हैं। क्योंकि मनुष्य को कहा जाता है जब सर्वश्रेष्ठ है तो कुछ काम भी ऐसा हम लोग करें कि सर्वश्रेष्ठ है। नहीं तो मनुष्य शरीर देव दुर्लभ में सबसे श्रेष्ठ तो पा लिए और काम करने लगे पशु पंछियों के जैसे। तो पशु पंछी हमसे समझदार है कि कम से कम हमसे उसको जो चीज उसको मिला है वो अपने अधिकार में करता है। तो हमें जो परमात्मा ने जो विधान बनाया है उस विधान से चलना है। हमारी कोई बात नहीं है, हमारे महाराज का मानना है तो मानिए, उनकी बात नहीं तो मत मानिए। अपने रामायण महाभारत धर्मशास्त्र को उठा के देखिए और शाकाहार जीवन व्यतीत कीजिए। तो प्रेमियों, समय काफी हो गया, पता नहीं मैं कितना समय ले ली। तो प्रेमियों, अब कहने सुनने के क्रम में यदि मेरे मुंह से ऐसी कोई शब्द, ऐसा कोई वाणी निकला हो जो कि आप लोगों को प्रिय लगा हो तो मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और यदि कोई भी ऐसा बात आप लोगों को अच्छा लगा हो तो ये समस्त गुरु हैं, इनकी बातों को, इनकी बात और शब्द मेरा इनकी दया से निकला, उनको समझ के आप लोग जीवन में उतारने का प्रयास कीजिएगा। तो मैं अब अपनी वाणी को ध्यान देती हूँ। जय गुरुदेव। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है, बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। पुण्य है तैयार खड़ी, आगे तुम्हारी बड़ी बड़ी नहीं अगर समझोगे प्यारे, तोबा करोगे प्यारे। मुस्लिम सिख ईसाई शाकाहारी हो जाओ भाई, राम रहीम और कृष्ण मुरारी, सबके शाकाहारी। सब लोगों की एक दवाई, शाकाहारी हो जाओ भाई। क्या
खाने से होगी भलाई, साग सब्जी दूध मलाई, क्या खाकर लोग हुए खराब, अंडा मछली अंडा सलाद, हाथ जोड़ कर गिने हमारी, हो जाए सब शाकाहारी, बाबा जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं एक बात आप सब लोगों से पूछना चाहता हूँ, जो बच्ची आप लोगों के सामने जो बताने का प्रयास की, इनके माता और पिता भाग्यशाली होंगे या भागा होंगे? भाग्यशाली होंगे। मैं चाहता हूँ इस तरीका से बोलने वाला बच्ची हर घर में तैयार हो जाए, हर घर में सीता और सावित्री तैयार हो जाए। और मैं खासकर अपने माँ और बाबा से भी प्रार्थना करूंगा कि आप लोग भी ऐसे ऐसे बच्ची को शिक्षा दीजिए कि आपका बच्ची भी कहीं जा करके स्टेज पर बोले। मैंने अभी देख रहा हूँ कि पढ़ाई के मामला में हर स्कूल में डांस प्रोग्राम चल रहा है, डांस प्रोग्राम चलता है प्रेमियों। मैं भी पहले शिक्षक रहा हूँ प्राइवेट, और आजकल के समाज को देखकर शर्म आता है कि मेरे ही घर के बेटी को डांस प्रोग्राम सिखाया जाता है। वहाँ पर सीता और सावित्री की शिक्षा खत्म कर दी गई और वहाँ डांस प्रोग्राम किया जा रहा है। आप लोग कहीं से अच्छा लगता नहीं होगा। हम लोग को गुरु महाराज का आदेश था कि हर स्कूल में जा करके गुरु महाराज के बात बताइए। हम लोग स्कूल में जा करके गुरु महाराज का बात बताए हुए, इनके बहुत सारे प्रेमी हम लोग के साथ देने वाले थे और गुरु महाराज के मिशन को हमें आगे बढ़ाया है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, मैं भी 3 भाई का भैयारी हूँ, 40-45 आदमी का मेरा परिवार है, लेकिन ये भी इतना बड़ा बच्चा भी शाकाहारी है। तो मैं ऐसे सोच करके कहता हूँ, हर इंसान से कहता हूँ कि माँ